युवाओं को दो शब्द कहते हुए एक देश के युवाओं को संबोधित करते हुए खत्म करेंगे आज अभी का सेशन। कि देखो, भविष्य का जो भारत होगा काफी हद तक आपके कंधों पे निर्भर होगा। मेरे आपके जैसे लोग मिलकर इस देश की दशा दिशा निर्धारित करेंगे। नेता तुम ही हो कल के। तो आपने बड़ा मजबूत बनना है, कैरेक्टर वाइज, फिजिकल वाइज, हेल्थ वाइज, इमोशनल्स वाइज, पैट्रियोटिक वाइज, रियल पैट्रियोटिज्म, सच्ची देशभक्ति। तो इस बात पर जरूर सोचो आप कि कहीं ना कहीं यदि नशा आप करने लग जाते हो, शरीर बीमार होने लग जाता है, आसपास का घर परिवार वो सब सारा नकारात्मकता से भरते जाता है और धीरे धीरे बीमारियां होने लग जाती हैं, जो बाद में सीवियर और क्रोनिक बीमारियों के रूप ले लेने लगते हैं। शुरुआत होती है छोटी बीमारियों से, बढ़ते 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 धीरे धीरे जकड़ लेती हैं ऐसे जाल में। वहां से निकलना बहुत देर हो चुका होता है तब तक। तो इसलिए आओ आज हम रिजोल्यूशन लेते हैं मिलकर, एक साथ हम सभी युवा जितने भी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी मेल और फीमेल सब मिलके हम एक ऐसी रिजोल्यूशन लें, एक ऐसा संकल्प लें कि अभी से यदि नशा है, कोई भी नशा हो, छोटा बड़ा, कांटा छोटा हो बड़ा हो, चुभेगा तो दर्द होता है, खून भी बाहर आता है। तो इसलिए कोई भी नशा हो उसको छोड़ने का भी अभ्यास करेंगे, छोड़ने का प्रयास करेंगे, पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। और यदि प्रयास किया तो संभव ही नहीं है कि वो ना हो। या तो काम ही सधे या प्राण जाए। इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की संकल्प के साथ बिल्कुल नशा छोड़ने का काम करना है, विशेषकर पंजाब एरिया में, क्योंकि निकट पड़ोसी प्रतिद्वंदी देश के द्वारा उसके षड्यंत्रों से ड्रग्स और बहुत सारी बेवरेजेस, बहुत सारी ये शराब, वाइन, ये सब षड्यंत्र तरीके से लोगों को निःशुल्क भी दिया जा रहा है। कई बारी उसमें कुछ मादक नशीली चीज़ें मिला कर दी जा रही हैं। कई बारी उसको कुछ इस तरह से बना के दिया जा रहा है कि नेचुरली जो कम उम्र में है वो ड्रग्स एडिक्टेड और अल्कोहल एडिक्टेड हो जाए। तो इन षड्यंत्रों को हम समझें, देश फिर से गुलाम न होने पाए। बड़े ही स्वतंत्रता सेनानियों के, उनके सर्वोच्च बलिदान के बाद, बड़े ही युद्ध, त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद इस देश को आज़ादी मिली है। और कर्तव्यों की वेदी पर त्याग में जीवन जीने वाले महान जीवन के लोगों के आत्मसमर्पण, सर्वसमर्पण, एक सर्वोच्च बलिदान के बाद, या फिर यूँ कहें कि देश के लिए मर मिटने की सोच के साथ इस देश को आज़ादी मिली है। इतनी मेहनत के बाद आज़ादी मिली है। कई लाखों लोगों का रक्त खून बहा है देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने अपने सारे जीवन को, हर चीज़ को, हर बात को छोड़कर, दांव पे लगाकर देश के लिए उन्होंने जिया, देश के लिए अपनी आत्म बलिदानी दी और देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च अर्पित कर दिया। हम उनके वंशज हैं, तो ये निश्चित रूप से हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। ये हमारा कर्तव्य भी है, ये हमारी सोच है, ये हमारी बिल्कुल ये धर्म भी है, ये हमारा कर्म भी है कि हम भी राष्ट्रीय हित में, लोक हित में, समाज हित में और देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा की दृष्टि से अपने को स्वस्थ रखें और नशा मुक्त रखें। ये हमारा कर्तव्य होगा और यही सर्वोच्च धर्म भी होगा। देश धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। देश रहता है तभी कुछ भी रहेगा। यहाँ पे मंदिर रहेंगे या फिर ईश्वर रहेंगे या फिर हम रहेंगे, आप रहेंगे, ये नियम, कायदे, कानून, सरकारें रहेंगी। देश लोगों से बनेगा। चारों तरफ वीरान देश को लेकर क्या करोगे, लोग ही न रहेंगे। तो एक हम संकल्प लेके, ऐसा संकल्प आज लें और संकल्प लेकर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से यह है कि जीवन परिवर्तित हो चुकी होगी जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि नहीं, आज मेरे को ये कर डालना है। हर रोज अभ्यास करेंगे, हर रोज 10 मिनट अभ्यास करेंगे, 15 मिनट अभ्यास करेंगे, 20 मिनट अभ्यास करेंगे, आधा घंटा कोशिश करेंगे, लेकिन प्रयास पुरजोर करेंगे
नशा से दूर रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, सरकार के जितने भी आदेश हैं महामारी से बचने के लिए वो पालन करने के लिए, और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, एक शाश्वत विरासतों की महोत्सव है योग के रूप में। उसके सफल आयोजन में, सफल संचालन में हम अपना योगदान देंगे, अपने घर से अभ्यास करके इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, इन सब रिजोल्यूशन को, संकल्पों को ध्यान में रखते हुए, बार बार स्वाध्याय करते हुए, बार बार आत्मचिंतन करते हुए कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या करने की जरूरत है। इन बातों के साथ जरूर एक बार ठंडे दिमाग से मेरी इन बातों को सोचना, समझना कि क्या ये जरूरी नहीं है, क्या हमें देश के इतिहास के बारे में, स्वर्णिम इतिहास के बारे में नहीं जानना चाहिए? क्या हमें मुगलों के अत्याचार या फिर उनके शोषण या फिर उनके बर्बरता या फिर फिरंगियों के बर्बरता, फिरंगियों के षड्यंत्र को नहीं जानना, समझना चाहिए? देशद्रोहियों के षड्यंत्र को नहीं समझना चाहिए? तो उसके लिए हमें सावधान रहना होगा और सबसे पहली तैयारी होगी स्वास्थ्य मजबूत करना। ये आप सभी लोग ध्यान रखें और समय आने पर यही स्वास्थ्य आपका साथ देगा। जिस किसी लक्ष्य में आप लगे हुए हो, ये महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखें इस बात को। इसीलिए एक आह्वान है स्वस्थ भारत केंद्र की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से, वर्ल्ड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन की ओर से, मेरी तरफ से, भारत सरकार नीति आयोग, भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो मार्गदर्शन हमें मिला है, जो आह्वान हमें मिला है, जो गाइडलाइंस मिली है, जो आदेश मिला है लोगों को जागरूक करने का, वो सब सारी बातों का सार यही है कि हम एक बार आत्मचिंतन की ओर बढ़ें, हम एक बार इंट्रोस्पेक्शन, स्वाध्याय को चलें, एक बार अकेले बैठ के, शांत बैठ के थोड़ा चिंतन करो, सोचिए एक बार कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ये नशा मुझे किस तरफ ले जा रहा है, मैं किस तरफ जा रही हूँ या फिर किस तरफ जा रहा हूँ, किस तरह भ्रष्ट हो रही हूँ, भ्रष्ट हो रहा हूँ, देश कैसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देने की चाल चल रही है। तो इन सब बातों को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए ये सब प्रोटोकॉल का फॉलो करें आप, तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ ही नहीं रहेगा बल्कि आंतरिक रूप से मजबूत भी रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योगिक मैनेजमेंट। किसी भी तरह की नशा की, अल्कोहल डिपेंडेंस की, एडिक्शन की, इस तरह से इसका अभ्यास करें आप और लाभान्वित हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित, ढेर सारी मंगल कामनाओं सहित, आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभ एवं मंगल कामनाओं सहित इसके साथ साथ स्वस्थ हो आप, शरीर का, स्वस्थ शरीर का रक्षण, संरक्षण, इसका पोषण करें और महामारी से सावधान रहें। ये बोलकर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।